नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहली खबर राजधानी रांची के खलारी से, जहां करकट्टा के बंद कोयला खदान से एक बार फिर आग की लपटें उठने लगी है। आग और धुआं से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। डरे सहमे लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर सीसीएल प्रबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने आज एक बैठक भी की। आग लगे स्थान पर धमाके के साथ हर घंटे जमीन धंस रही है। ग्रामीणों से सीसीएल के महाप्रबंधक की बातचीत की गई। उन्होंने पुनर्वास के पहले की जाने वाली कार्रवाई से सभी को अवगत कराया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार आग की लपटें तेजी से आसमान की ओर उड़ती हुई नजर आ रही है। धुआं है चारों ओर फैला हुआ और यही वजह है कि आसपास के लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं और पुनर्वास को लेकर बैठक भी की गई है। हम लोग काम नहीं कर सकते, ये भी नियम है ना। प्रक्रिया होती है, लेकिन अब बहुत तेजी है। वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास जा रहा है, तो हमको लगता है कि 3-4 महीने के अंदर वो स्टेज 1 आ जाएगा। स्टेज 1 आ जाएगा, उसके बाद 6 महीने और लगते हैं वो हैंड ओवर करने में। तो इतने पीरियड के बाद में ये स्टार्ट होगा काम। तब तक के लिए जो मेजरमेंट किए हैं यदि उसमें एग्री है। वहीं बालीडीह थाना पुलिस की हिरासत में हुई 25 वर्षीय युवक कालीचरण केवट की बोकारो सदर अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करते हुए जान से मारने का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। परिजनों सहित अन्य लोगों ने थाने के मुख्य गेट के सामने जाकर गेट को जबरन खोलने का प्रयास किया और रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि मृतक युवक को नशे की हालत में स्कूल का दरवाजा तोड़ने के आरोप में लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद पुलिस ने इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। कांड दर्ज कर लिया गया, चोरी का प्रयास था। कांड दर्ज करने के उपरांत वो अत्यधिक नशे की हालत में थे, जिसको मेडिकल कराने हेतु जरीडीह अस्पताल भेजा गया। जरीडीह अस्पताल ने सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में कल रात में उसको एडमिट कर लिया। इलाज के क्रम में आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में डीसी साहब के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम के लिए और इंक्वेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया जाना। वहीं सरायकेला के डोबो गांव के हनुमान कॉलोनी के लोगों ने जमीन विवाद में ईचागढ़ की जेएमएम विधायक सविता महतो पर दबंगई का आरोप लगाया है। जेएमएम विधायक पर सत्ता की हनक और पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर चारदीवारी करने का आरोप लग रहा है, जबकि इस चारदीवारी के अंदर 15 परिवार रहते हैं जिन्हें बेघर किया जा रहा है। इस जमीन पर 50 साल से अधिक समय से ये परिवार रहते आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर विधायक सविता महतो ने 3 एकड़ जमीन किसी एंग्लो इंडियन से खरीदी है, जिसकी चारदीवारी की जा रही है। इसी चारदीवारी का विरोध ये लोग कर रहे हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन सीएनटी एक्ट के तहत आती है। विधायक यह जमीन कैसे खरीद सकती हैं? ग्रामीण किसी भी कीमत पर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने जमीन को लेकर अपना अपना दावा किया है। विधायक ने सरायकेला जिले के पुलिस का सहयोग लिया और पुलिस बल की उपस्थिति में अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। वो लोग अपना पेपर भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखा रहा। बोलता नहीं हम लोग लिया है। और मैडम जो सविता महतो, हाँ विधायक है, तो वो लिया है। तो वो तक नहीं, मेरा पति ने खरीदा है। 364 में CNT 90 धारा के तहत जमीन संशोधन करके कुछ जमीन वो जो भी एंग्लो इंडियन है, जो भी नाम आ रहा है, उनका नाम पे कुछ खारिज होता है। लेकिन हर जगह पर मेंशन है कि डिसमिल में खारिज हो रहा है, लेकिन अंचल कार्यालय में या जो भी संबंधित अधिकारी के साठगांठ से, भू माफिया के साठगांठ से वो डिसमिल को एकड़ में कन्वर्ट किया जाता है। 2009 में हमारे
स्वर्गीय पति ने खरीदे थे वो ज़मीन, और उसी ज़मीन का मैं बाउंड्री करने गए थे, और वहाँ पर सिर्फ 5 जन ऐसे हैं वहाँ पर बाउंड्री में, 5-6, तो वो लोगों को शायद 2 साल से बुला के हम बात किए थे, मेरे पति भी बात किए थे उस टाइम। आज जो ज़मीन जो बेचा था वो भी साइड में देने का, उस टाइम वो लोग को कहीं साइड में देने का बात किया और साइड में दिया था, शायद वो ज़मीन ये लोग क्या किया नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ दिए। और जो मेरा खरीदा हुआ ज़मीन है उसमें एक साइड में सबको 1.5 से 2 कट्ठा तक हम देने का वो लोग से बात किए, और वो लोग मान भी लिया था। वहीं लोहरदगा में चल रहे सर्च अभियान के 10वें दिन नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, इस बात की सूचना है, जिसके संकेत राज्य की डीजीपी ने भी दिए। हालांकि अब तक इस पूरी खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लोहरदगा में टूट गई नक्सलियों की कमर। जी, सूत्र बताते हैं कि लोहरदगा में सर्च अभियान के 10वें दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ बड़े बड़े नक्सली पकड़े गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन डीजीपी ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि शुक्रवार को लोहरदगा में चल रहे सर्च अभियान के दौरान कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अभी भी जैसे जो 10 दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है, तो बेसिकली कोबरा और झारखंड जगुआर का ऑपरेशन है, और अभी काफ़ी सफलताएं उसमें मिली हैं, कल रात भी मिली हैं, जो हम लोग डिटेल देंगे। सर, डिटेल हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो सामान मिले हैं, गोलियां, और इसको आप कितनी बड़ी सफलता मानते हैं, खास करके झारखंड पुलिस? ये सामान भी बहुत बड़ी सफलता है, और कल रात जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग अभी पूछताछ चल रही है, वो भी बड़ी सफलता। क्या निकट भविष्य में लोहरदगा क्षेत्र कम से कम नक्सल फ्री हो सकता है? एक दस्ता जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था लोहरदगा, गुमला और लातेहार को। सूत्रों की माने तो पुलिस की कार्रवाई में 10 लाख के नामी नक्सली बलराम उरांव समेत 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दशरथ खिरवार, शालेश्वर उरांव, शालेंद्र, मार्कुश नक्सिया, बीरेन कोरबा, मुकेश कोरबा के साथ महिला नक्सली शीला खिरवार का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल लोहरदगा जिले के बुलबुल गांव के नजदीक जंगल में 2 आईडी ब्लास्ट हुए थे, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाके में जगुआर, कोबरा और जिला बल की तरफ से पिछले 10 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू और रांची से प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां के तीसरी थाना क्षेत्र के खटपोक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण करा रहे ठेकेदार चुन्नू सिंह से नक्सली के नाम पर लेवी की मांग करने और ठेकेदार के स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में तीसरी पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज यादव और कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस काफी दिनों से चरका पत्थर बिहार के निवासी पंकज यादव की तलाश कर रही थी। गुरुवार देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की। अंतर्गत खटपोक में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मजदूरों के द्वारा 4 अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट एवं ठेकेदार के साथ लेवी मांगने का घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसी घटना के संदर्भ में तीसरी थाना कांड संख्या 3/2022 दिनांक 15/1/2022 को सूचना मिली, लिखित सूचना के आधार पे, उसके आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया और इसमें छानबीन प्रारंभ किया गया था। वहीं 3 फरवरी की रात रांची के बुढ़मू में टीपीसी उग्रवादियों द्वारा लेवी न देने पर 4 वाहनों को आग के हवाले करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टीपीसी उग्रवादी विकास राम को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। विकास पूर्व में भी जेल की हवा खा चुका है। बता दें कि टीपीसी के नक्सलियों ने 31 जनवरी 2022 को ठेकेदार को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लेवी की मांग की थी और न देने पर उग्रवादियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। जांच पड़ताल के क्रम में ये बात सामने आई कि टीपीसी के दिनेश
यादव जी ने उनको काम करने से रोका था और कहा था कि जब तक कि लेवी के लिए मोटी रकम तुम देते नहीं हो तब तक एक भी दिन इसमें काम नहीं करना। लेकिन लोगों ने बहुत लाइटली लिया था और इसकी सूचना पुलिस महकमे को भी देने में काफ़ी देर की थी। और झारखंड में नक्सलियों के लिए कार्ड बन चुकी झारखंड जागुआर का 14वां स्थापना दिवस आज रांची में मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जागुआर के जवानों ने जोश और राज्य के प्रति समर्पण दिखाया, वहीं अपने साथियों को खोने का गम भी दिखा। बावजूद जागुआर के जज्बे को देख हर कोई दंग रह गया। झारखंड राज्य के गठन के 8 साल बाद राज्य से नक्सलवाद के खात्मे के लिए इसकी स्थापना की गई ताकि केंद्रीय बलों पर निर्भरता कम हो सके। गुरिल्ला वार में महारत हासिल कर चुके जागुआर की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है और कितनी मुश्किल से मुश्किल हालातों में ये मिशन को अंजाम देते हैं, मॉक ड्रिल की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। राज्य के डीजीपी खुद इस बात को मानते हैं। इसका सिलेक्शन बड़ा टफ है, लोग आना चाहते हैं, बहुत शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता देख करके उनको सेलेक्ट किया जाता है। ट्रेनिंग भी इनकी बड़ी अच्छी है, जो आपने अभी देखा, ट्रेनिंग के बदौलत ही ये अच्छे कार्य कर पाते हैं। और पहले तो ये सीआरपीएफ के साथ या अन्य फोर्सेस के साथ मिल करके ऑपरेशन करते थे, लेकिन गत कुछ वर्षों से इंडिपेंडेंटली ऑपरेशंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी सफलताएं मिलती रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई बार जवानों को शहादत भी हासिल हुई, लेकिन कभी इनका शौर्य, इनका हौसला कम नहीं हुआ। इनके बहादुरी और शौर्य को सलाम करने कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। हर जंग को जीतते हुए, हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार करते हुए आज झारखंड जागुआर एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है, निश्चित रूप से आज ये परिचय के मोहताज नहीं है। इस लंबे सफर पे कई जवानों को हमने खोया। झारखंड जागुआर का हिस्सा बनना आसान नहीं होता। जागुआर में 40 असॉल्ट ग्रुप, 12 बम स्क्वाड की टीम है और आज जागुआर के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर इनके कदम ताल हों या ऑपरेशन का मॉक ड्रिल, हर किसी को इनके हौसलों की कहानी बताने के लिए काफी है। जागुआर के सभी जवानों को सलाम। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को हटा दिया है। झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, जिस पर बहस शुरू हो गई। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को एक अजीबोगरीब फैसला लिया। हेमंत सरकार ने धनबाद बोकारो में स्थानीय भाषा की लिस्ट से मगही भोजपुरी को हटा दिया है, जिसको लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। और जो हमारे यहाँ धनबाद बोकारो की जहाँ तक बात है, तो यहाँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजपुरी मगही नहीं बोली जाती। यहाँ की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को देखिए, जहाँ मकतब है, मदरसा है, वहाँ तो पढ़ता ही है। सरकारी मकतब है, सरकारी मदरसा है, वहाँ तो उर्दू पढ़ता ही है। आश्चर्य की बात है कि इस फैसले को लेकर कांग्रेस के अंदर ही एक मत नहीं है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि उन्होंने सीएम के सामने अपनी बात रखी और समझाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने अपना फैसला ले लिया। तो इन सारी चीजों पर लेकर के चर्चा हुई थी और हमने साफ शब्दों में कहा था कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष लोगों की भावनाओं को आहत ना करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का कहना है कि वो सरकार के फैसले के साथ हैं। सोची समझी वाक्य में एक वाक्य में बोलूंगा, फैसले के साथ मैं सरकार के साथ हूँ। मंत्री होने के नाते मैं सरकार के साथ हूँ। बस इससे आगे दूसरा सेंटेंस नहीं बोल पाऊंगा। हम सरकार में हैं और सरकार सभी का भावना को देखते हुए रास्ता निकालते हैं और उसी रास्ता निकालने की कोशिश किया। तो ये कांग्रेस की जीत वाली जिस तरीके से आप लोग देखिए, हम जीत और हार की हम सौदा नहीं करते हैं, हम जनभावना का कदर करते हैं। हेमंत सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड से लेकर बिहार तक बहस छिड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले को गलत बताया है। आप भोजपुरी एक ही राज्य का है, यूपी में भी नहीं जी, वैसे बिहार और झारखंड एक ही था, उस सब का है। अगर इनके साथ भोजपुरी के साथ और मगही के साथ तो कर रहा है, ये बताइए तो वो तो उधर भी मगही है। तो ये बात हमको आश्चर्य लग रहा है, भोजपुरी भी उधर है, तो ये बात तो हमको आश्चर्य लग रहा है। और ये सब बात अगर कोई कर रहा है तो हम नहीं समझते हैं कि वो राज्य के हित में कर रहे हैं, वो पता नहीं किस कारण से कर रहे हैं, वो अपना ही नुकसान। 24 दिसंबर के आदेश में इन दोनों भाषाओं को शामिल रखा गया था, लेकिन शुक्रवार को रात अंधेरे में आदेश जारी कर मगही और भोजपुरी को सूची से हटा दिया गया, जबकि उर्दू आज भी सूची में बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वहीं धनबाद और बोकारो से भोजपुरी मगही को भाषा सूची से हटाने की सरकार के फैसले का भाषा संघर्ष समिति के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके दबाव में ये फैसला लिया। हालांकि समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे वो लोग इस लॉलीपॉप निर्णय से मानने वाले नहीं हैं। अब 1932 आधारित नियोजन स्थानीय उद्योग नीति को भी सरकार को लागू करना होगा। है कार्यक्रम वाले 57 दिन से हमनी सब गिदर सब नेता सब फेल है गए, तब गिदर सब आगू अले और कार्यक्रम टा भोजपुरी मगही खातिर जो आंदोलन टा हमनी कर लिए उटा तो समाप्त है गए। रकम ही लॉलीपॉप दिल, लॉलीपॉप से हमनी माने वाला ना। पहला तो लागू ही नहीं करना चाहिए, यदि वापस लिया है तो काफी दबाव बनने के बाद वापस लिया है। सुबह वो भी दबाव में वापस भी थे। नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग शुरू से इसका विरोधी रहे हैं और हम लोग कई का आंदोलन भी किए, हम लोग को 7 मार्च का घेराव भी था। और खबर जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित बागुन हाथू निवासी एक महिला को लेकर, जहां नाबालिग बेटी से किराएदार ने ही 2 माह पहले दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। आज जब वही किराएदार अपना सामान लेने वापस आया तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पुलिस ने भी बंधक बनाए गए युवक को 2-4 डंडे जड़ दिए। पुलिस ने पेड़ से उसका हाथ खोला और अपने साथ उसे थाना ले गए। फिलहाल इस पूरे मसले में थाने में किसी तरह की शिकायत नहीं दर्ज की गई। क्या चोरी कर रहा था? क्या कोई नहीं ना? नहीं, बच्ची अकेली थी। कौन बच्ची थी? और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक